जय हिंद। बैन होने जा रहा है गेमिंग ऐप, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। उन 22 करोड़ छपरियों के बुरे दिन आने वाले हैं जो इस तरह से देश में गेमिंग ऐप से अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं और एक बड़ी जीडीपी गेमिंग ऐप में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और ये कितना है पता है आपको? 22 करोड़ युवा हमारे देश में, 22 करोड़ जनता हमारे देश में गेमिंग ऐप का शिकार हो गई है। और यही नहीं, 100 अरब डॉलर की मार्केटिंग, गेमिंग की मार्केटिंग है, सट्टेबाजी की मार्केटिंग है भारत में। और यही नहीं, जीएसटी इस पर अभी फिलहाल 30% लगता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद से ये जीएसटी 40% तक लगेगा। और इतना ही नहीं, सरकार 2022 से 25 तक 1522 एप्लीकेशन को, गेमिंग सट्टेबाजी ऐप्स को बैन कर चुकी है। इसलिए अब सरकार एक बड़ा कानून लाने जा रही है और ये गेमिंग ऐप कानून को अब कानून के दायरे में लाया जाएगा। और वो सट्टेबाजी गेमिंग ऐप, जो बड़े बड़े आप अभिनेता, नेता, क्रिकेटर को आप भगवान मानते हैं, ये जो आप चेहरे देख रहे हैं ना, ये चेहरे जिनको आप भगवान मानते हैं, इसलिए ये आपको प्रमोट करते हैं कि आप सट्टेबाजी करिए, इस तरह से जुआ खेलिए, इस तरह से आपको थोड़े थोड़े पैसे के लिए ना उकसाते हैं और एक मोटी रकम खुद अपने पास रखते हैं और इस तरह से लग्जरी लाइफ जीते हैं। और आप लोग इस तरह से इनके चक्कर में पड़ करके इनको भगवान मानते हो, तो इनको भगवान मत मानिए। आप किसी साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, या फिर इंजीनियर को, या फिर आपके देश में जो अधिकारी हैं उनको आप भगवान मानिए, उनको आप फॉलो कीजिए, उनको आदर्श मानिए। तो इसलिए आप देखिए, ये जो ड्रीम 11 ऐप है, क्या ये बैन होगा? तो देखिए, ड्रीम 11 ऐप सरकार को एक मोटी रकम देती है टैक्स के रूप में। जब मोटी रकम दिया जाता है तो एक तरह से ये वेरीफाइड होता है, सरकार की तरफ से इसको लाइसेंस मिला है। और एक तरह से ये भी सट्टेबाजी का ऐप है, इस पर भी एक तरह से जुआ खाना ही होता है, लोग पैसे लगाते हैं। आपको पता है ये इसकी कमाई कैसे होती है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे अभी फिलहाल 49 रुपये आपने लगा दिया, 49 रुपये, और कितने लोगों ने लगा दिया? कितने लोगों ने? 1 करोड़ लोगों ने लगा दिया है। 1 करोड़ लोगों ने अगर 49 रुपये लगा दिया, 1 करोड़ लोगों ने, तो कितना हो गया? 49 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए। और किसको? 2 लोगों को ये 1-1 करोड़ रुपए दे देंगे। कितने को? 2 लोगों। बचा कितना? ये 47 करोड़। 2 लोगों को 1-1 करोड़ दे दिया गया, बचा कितना? 47 करोड़। अब इसमें से 47 करोड़ में अगर 7 करोड़ सरकार को टैक्स दे दिया जाए, 7 करोड़ टैक्स दे दिया, तो बचा कितना? 40 करोड़ रुपए। इतनी कमाई होती है ये 40 करोड़ रुपए एक टीम बनाने से, आपकी एक टीम बनाने से। और आपको पता होता है कि पूरे इंडिया में मैं जीत गया हूं, तो इसलिए अगली बार हमारे पड़ोसी का नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, अगली बार इनकी 40 से 80 करोड़ की कमाई हो जाएगी। आप ऐसे गरीब हैं और गरीबी में जीते रहेंगे। तो ये सच्चाई है। ये ड्रीम 11 कुछ रिस्क भी ले सकता है हमारे ऊपर, लेकिन जो बोलना है वो मैं आपके सामने खुल कर बोल रहा हूँ। आगे देखिए, जो आप इस तरह से कानून को, आप अभी कुछ लोग मजाक बना रहे होंगे, ये देश में कानून की क्या ज़रूरत है? आपको पता नहीं है, हमारे देश में 22 करोड़ युवा, 22 करोड़ जनता, छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार होते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें अपना सर्च इंजन, ब्राउजर, यहाँ तक कि अपना डाटा सेंटर बनाने हैं। तो इन लोगों के, इन छपरियों के पैदा होने से आगे हमारा देश कैसे विकास करेगा, कैसे विकसित होगा? इसलिए सरकार बहुत ही ज़्यादा इसको ज़रूरी समझ रही है। और इसलिए अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहेंगे कि ये सब आज़ादी छीनी जा रही है। ये किस प्रकार की आज़ादी? आप लोग बताइए। अगर आप भी अगर विपक्ष में हैं या सरकार के पक्ष में नहीं है, इसकी बात छोड़िए। आप ये बताइए, अगर हमारे देश में 22 करोड़ युवा जो हैं, ये इस तरह से गेमिंग का शिकार हो गए हैं और सट्टेबाजी, इस तरह से जुआ खाने में, ये कैसियानो जो खेलते हैं, इस तरह से ना कैसियानो आप खेलते हैं, ये तरह से जुआ खाना होता है। ऑनलाइन कैसियानो तो चल गया है, लूडो वगैरह इसमें सब शामिल कर दिया गया है, ताश शामिल कर दिया गया है। जो पहले था, जितने कैसियानो में होता यही है ना कि जितने साले पहले ऐप थे, जो बाग में बैठ के 4 लोग खेल रहे होते हैं, तो पुलिस पहुंचती है, उसको पकड़ करके जेल में ले जाती है, वही सब इसमें ऑनलाइन कर दिया गया है। इसलिए इतना फ्रॉड बढ़ गया है। इसमें डायरेक्ट पेमेंट होता है। जैसे कोई है, उसका पिता बाहर रह रहा और माता के पास क्या है? एटीएम कार्ड है, या फिर ऑनलाइन वो पेमेंट यूज कर रही है, तो बच्चा क्या करेगा? अगर वो 10-12 साल का है तो उसको पेमेंट की जरूरत पड़ी, तो उस गेमिंग ऐप में क्या होता है? एक यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाता है, उसमें डायरेक्ट पेमेंट लेगा। ऐसा नहीं कि कोई उसमें बस पिन डालिए पेमेंट हो गया है, बस ऐसे ही है। तो इसलिए सरकार इस फ्रॉड से बचने के लिए और युवाओं को इससे बाहर निकालने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। आप लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार इस तरह के कैसियानों से युवाओं को बाहर निकालना चाहती है, जिससे आने वाले दिनों में भारत डेवलप हो, जो युवा हैं हमारे, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान हो।
ऐसे नहीं, जितने आप देख रहे हैं ना कि ये सब बहुत गंदी जाल होती है। आप लोग अगर एक बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं ना तो निकलना बहुत आसान नहीं होता है। आपको लगता है कि ना, आप लोग देखते होंगे जो गेम वगैरह खेलते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आज तक मैंने एक गेम नहीं खेला है, आज तक मैंने एक गेम को नहीं खेला है, तब मैं आपके सामने हूँ। अगर मैं गेम खेलता तो आपके सामने ना होता, कहीं बैठ कर के ऐसे गेम खेल रहा होता, लेकिन मैंने आज तक एक गेम को नहीं खेला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे बाहर निकलिए और देश के विकास में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।